तो भाई हमें नहीं देखे आंख बंद कर इन भोग लगावेगी आपके कि आप आरोगो। छोटी छोटी बातों के कारण घर बिगड़ न जावे, इसलिए हम आह्वान कर रहे हैं। सदा सुहागन द्वार पे तेरे, डेरी पूजे रे, डेरी छोड़ के जो कोई जावे किस्मत फूटे रे। जाति छूटे, पाती छूटे, बंधन छूटे रे, पर कभी न छूटे हाथ का कंगन, न प्रीतम छूटे रे। कभी पति नहीं छूटे, हाथ का कंगन नहीं छूटे, डेरी नहीं छूटे। हमेशा अपने तो संस्कृति में ये कहते हैं, खड़ी देरी आड़ी नहीं कर दे तू आती, ऐसा कहकर भेजा जाता है। तलाक उर्दू संस्कृति का नाम है, डिवोर्स अंग्रेजी संस्कृति का नाम है। हिंदू समाज में 7 जन्म के रिश्तों में बनते हैं, तो यहां तलाक वाली तो कोई समस्या है ही नहीं, पर फिर भी परिवार बिखर रहे हैं। ये नासमझी का कारण है, क्योंकि उधर से वो सोचती हैं अपने यहां की बात वहां कहती, वहां की बात यहां कहती है। देखो ना आप, जनक जी क्या कह रहे हैं, सीता जी क्या कह रहे हैं, और जनक जी की पत्नी सीता जी की मां क्या कह रही है। जब लौटाने के लिए गए थे ना राम जी को वापस जनक जी, तो जनक जी की मां, जनक जी की पत्नी अर्थात सीता जी की मां भी साथ में थे। तो सीता जी की माता जी ने सीता जी से कहा, बेटी हमारे तंबू में आजा, दुख सुख की बातें कर लेंगे। तब क्या कहा था सीता जी ने, समस्त बहनें बहुत ध्यान से सुनना क्या कहा था। मां, अगर आपके तंबू में मैं आती हूं, एक रात रहती हूं, और जब 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूर्ण होगी, हम वापस जाएंगे, वहां पर अयोध्या की स्त्रियां पूछेगी, राम जी 14 वर्ष वनवास में कैसे रहे। मैं 13 साल 11 महीने और 29 दिन का हिसाब दे पाऊंगी, पर एक दिन मेरे प्रभु कैसे रहे अयोध्या की स्त्रियों को मैं नहीं बता पाऊंगी। ये आपकी कुल की परंपरा के अनुरूप नहीं होगा। दुख या सुख मेरे भगवान को है ना, मैं उनकी नित्य सहचरिणी हूं, जो भी है मैं स्वीकार करूंगी। पर अभी जनक जी की इस चर्चा को सुनकर, सीता जी की इस चर्चा को सुनकर आप बंदिश लगा देना उस बात के ऊपर। जब भी इनके लहसुन चोपने का टाइम चलता हो, और अगर बेटी मां ससुराल से पियर में आ जाए तो सब दाड़ियां आगे रहे, और बेटी और मां ये दो ही सप्ती पाछे रहे। तो फिर बात करता करता चले, कहीं नहीं किए, कभी कहीं नहीं किए, हमारी सुगन कहीं नहीं किए, तो फिर तो अतरी दुबरी कही तरवेगी। अब ये सब हिसाब किताब लेगा ही, तो दुबली कैसे हो रही है, अरे उसको घूंघट निकालना नहीं आता है। अभी है ना उसको परिवार में, अब वो वहाँ पियर में तो अलग ढंग से रहती थी, यहाँ तो वेगी उठनो ने, चाय बनानी ने, ये बुहारी लगाना ने, इतना सब काम है, हंटी दुबरी वही रही बात। अब हमारी सौगन कहीं नहीं कि फिर ऐसी कैसे हो रही है, यूं करके यूं बार बार सौगन दे के पूछती है। कोई एक शब्द अगर निकल जाए उसको पकड़ लेती है और परिवार बिखर जाता है। जबकि क्या कह रही है सीता जी कि मां 13 वर्ष 11 महीने और 29 दिन का हिसाब दे पाऊंगी, एक दिन राम जी कैसे रहे ये बात मैं अयोध्या की स्त्रियों को नहीं बता पाऊंगी। ये कुल के अनुरूप और परंपरा के अनुरूप बात नहीं है। इन कथाओं को सुनकर अपने घर की समस्याओं का समाधान करो। बताया हर समस्या का समाधान है कथा में। परिवार बिखरे नहीं, परिवार टूटे नहीं, पंखा के नहीं झूलना पड़े, बुढ़ावावड़ी नहीं करनी पड़े, भुआ जीवन के नहीं बैठना पड़े, अगर पुनर्विवाह वाला स्थिति नहीं आवे, अगर इन कथाओं को आत्मसात करके जीवन से आप जोड़ लो। यहां वर्णन मिलता है, श्री मीरा माता जब चाहती भगवान प्रकट हो जाती, क्योंकि मां की आज्ञा का पालन किया है ना, जब चाहते प्रकट होते हैं। भले भक्ति में किसी ने सहयोग नहीं किया, पर फिर भी भक्ति में भी मीरा माता बहुत सफल हुए। और भक्ति में कोई सब मदद करता भी नहीं है, साहब छुड़ाने की कोशिश ज्यादा लोग करेंगे। कई वेगाणी पूजा थी, क्या होगा इस पूजा से, क्या करना है इतनी पूजा करके, कई मतलबत्री पूजा करवाती, इस तरह से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। भजन में सहयोग केवल अपने भाग्य और परमात्मा का हो सकता है, बाकी भजन में सहयोग करने वाले बहुत कम मिलेंगे। एक ली खड़ी रे मीराबाई, एक ली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीराबाई, एक ली खड़ी।
कोई साथ नहीं दे रहा है, भजन में कोई साथ नहीं दे रहा।